Identity lost due to relationship dynamics. Let's understand what the identity means first. ठीक है? अगर हाँ, जब हम छोटे थे, अगर हम बोले कि आइडेंटिटी मतलब जो हम माई सेल्फ में लिखते थे, माई नेम इज दिस, आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, आई लाइक दिस कलर, आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक टू डू दिस। ठीक है? आज अगर हम पूछे कि आप अपना माई सेल्फ बताओ, तो कौन इतना कॉन्फिडेंट है जो एकदम अब भी अगर पूछूं मैं तो अब भी बता पाए कि हाँ, ये मेरा नाम है, ये चीजें मुझे पसंद है, ये कलर मुझे पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, यहाँ जाना पसंद है। आज पूछोगे तो हमको बहुत टाइम जाएगा सोचने को। क्यों? आज दिमाग बहुत जगह है, चीजों में उलझा हुआ है, राइट? वर्क लाइफ में है, अपने रिलेशनशिप में है, फैमिली में है। खुद की आइडेंटिटी कहाँ गुम हो गई ना, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, स्ट्रेस बढ़ता गया, वर्क बढ़ता गया, फैमिली बड़ी होती गई, वैसे वैसे खुद की आइडेंटिटी ही भूल गए। अ पर्सन हु हैज अ वाई टू लिव, a person who has a why to live can bear almost anyhow। जिसके पास वो वाई मिलता है ना, वाई, जिसको पता रहता है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से मिलेगा, क्यों चाहिए, पहली बात तो वाई, वाई डू आई वांट दिस। वो वाई ना उसको स्ट्रेंथ देता है एंड मोटिवेशन देता है। जो पाना चाहते हो ना, वो वाई हेल्प करता है उसको, मोटिवेशन वो वाई देता है। जिसके पास वो वाई है ना, उसके पास मोटिवेशन है एंड स्ट्रेंथ है। और वो हाउ वाला जो फैक्टर है ना, जो हार्डशिप वाला, जैसे ही वाई पता चल जाता है ना, वैसे वो हाउ वाला फैक्टर अपने आप निकलता जाता है। हार्डशिप वाला फैक्टर कि क्या करना चाहिए, वो वाला फैक्टर, राइट? यहाँ हमें पता ही नहीं है हमें चाहिए क्या। यहाँ हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है। कहीं कहीं ना कहीं हम खुद में ही गुम हो गए। A loss of individual identity can occur when one or both partners prioritize their relationship over their own needs and sense of self, leading to feelings of being lost or unfulfilled. These can manifest as sacrificing personal interest, value, and goals to please their partner or conform to relationship expectation। अभी क्या हो गया है? अभी आप बोलोगे कि मैम, पहले तो आप बोलोगे प्रायोरिटी देनी है, उनके नीड्स को पता करना है, राइट? एक बैलेंस होता है। ठीक है? आपने अपनी आइडेंटिटी ना पूरी छुपा ली है। अपनी आइडेंटिटी अपने पार्टनर में देखना चाहते हो, खुद को खुश करने के लिए उस पर डिपेंड हो। खुद का बर्थडे है तो पहले आप ये सोचते हो कि मेरा पार्टनर मुझे क्या गिफ्ट करेगा। ये कभी किसी ने सोचा कि आज मेरा बर्थडे, आई शुड गिव माई सेल्फ समथिंग। मुझे अगर डेयरी मिल्क खाना है, तो वो मैं डेयरी मिल्क मुझे खाना है, तो मुझे पता है डेयरी मिल्क खाना है। मैं अगर ये चीज एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरा पार्टनर मेरे बर्थडे पे मुझे डेयरी मिल्क ला के देगा, मैं तब खुश होऊंगी, राइट? ये ये जो है, ये खुद के लिए करना वाला पार्ट, वो भी हम अपने पार्टनर पे रिलाय हो गए। इतना ज्यादा हम ओवर बोलते हैं ना, ओवर डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट हो गए अपने पार्टनर पे, कि अपनी खुशी के लिए भी उस पे ही डिपेंडेंट है। उसका मूड ऑफ है तो मेरा भी ऑफ है। क्यों? उसको वो चीज नहीं पसंद आता, मुझे भी नहीं आता। आज अगर मैं किसी को पूछूंगी कि अगर अपना फेवरेट कलर बताओ, तो बहुत टाइम जाएगा सोचने में, फिर याद आएगा कि हाँ ये भी है, ये भी है। बचपन में पूछते ना, फटाक से कोई बोल देता हाँ ब्लू, कॉन्फिडेंस के साथ कि पता है ये चीज मुझे पसंद है। आज आज नहीं पता। खुद की आइडेंटिटी खो गई है, खुद के बारे में जानते ही नहीं हो। खुद को अपने पार्टनर से इतना इतना ज्यादा उलझा लिए हो कि खुद के बारे में भूल गए हो। वो घूमने जाएगा तो मैं घूमने जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। मैं घूमने जाने का प्लान नहीं बनाऊंगी। क्यों? सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद की आइडेंटिटी
जिस तरह से आप कैरी करते हो ना, खुद को जितनी इंपॉर्टेंस देते हो, खुद को जितना वैल्यू देते हो, खुद को जितना अप्रिशिएट करते हो, जब खुद को उस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे ना सामने वाले के सामने, तो वो आपका बोलते हैं ना जो एक पर्सनालिटी है वो बहुत डिफरेंटली और बहुत अच्छा दिखता है। समझ रहे हो? मैं अगर पूरे टाइम नेगेटिव बातें करती रहूं, ठीक है, नेगेटिव चीजें बोलती रहूं, मेरी खुद की कुछ पहचान ही नहीं है, मेरे खुद के कुछ लाइफ गोल्स ही नहीं है, मेरी खुद के कुछ हॉबीज ही नहीं है, मेरी खुद की कुछ पसंद ही नहीं है, सब कुछ मेरे पार्टनर पे डिपेंड करती है, वो पार्टनर भी बोलेगा यार तेरी खुद की कुछ लाइफ है कि नहीं, खुद की एक पहचान। आप लोग इतना इतना उलझ गए हो ना रिलेशनशिप में, ठीक है चीजें खराब थी, खराब है, जो भी हो, जो भी पाथ पे आपका लाइफ हो, मुझे एक बात बताओ, 9 to 5 का जॉब है आपका, आज रिलेशनशिप खराब है तो क्या जॉब पे नहीं जा रहे हो? मनी, मनी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेल्फ फैक्टर, सेल्फ केयर, व्हाट अबाउट सेल्फ लव? रंजीत सर जैसे बोलते हैं, पार्टनर के साथ खुश रहना एंड उसके वजह से खुश रहना, उसके वजह से खुश रहने में जो रहता है ना, उसमें आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हो, इसलिए उसके वजह से खुश रहना नहीं है, उसके साथ खुश रहना है। ठीक है, जब आपका पार्टनर आपको देखेगा ना कि आप इतने इतने पॉजिटिव हो गए हो, इतने अच्छे हो गए हो, आपको खुद की एक रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं कि अभी ये रिस्पेक्ट को ये मत समझना कि अगर उसने कुछ बोल दिया यार तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। रिस्पेक्ट एज इन you should be aware of what you want in life and you should pursue that। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि अगर वो मुझे बोलेगा मैं ब्यूटीफुल हूँ मैं तो ही ब्यूटीफुल हूँ, वो मुझे बोलेगी मैं हैंडसम हूँ मैं तो ही हैंडसम हूँ, मैं हूँ, मैं खुद को समझती हूँ। अपना जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन, हम लोग बोलते हैं कि सेंसेस, सेंसेस फील होते हैं, फीलिंग्स फील होती है, इनर सेंसेस से हमें फील होती है। जब स्ट्रेस होते हो, ठीक है, सबसे पहले आपके चेहरे का ग्लो जाता है, सबसे पहले यहाँ पर ना डार्क सर्कल आना शुरू हो जाएगा। वही अगर खुश रहोगे तो चेहरा एकदम ग्लो करेगा, एकदम अच्छे दिखोगे। खुद ही वो खुश नहीं हमेशा हो, वो खुश करेगा तब खुश होगे, तो उसको बर्डन फील नहीं होगा कि इसको खुश रखने की पूरी जिम्मेदारी इसने मुझे दे दी है। अपने खुद की जिंदगी का खुशी का एक जो धागा है वो पूरा पूरा आपने उसको पूरा दे दिया है। इसका सही बात मतलब है। आप अपनी, जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी, आपकी एक्सपेक्टेशन आपको रुलाती है, आप खुश नहीं हो हमेशा। क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन लगा रही कि ये मुझे खुश करेगा तब मैं खुश होऊंगी। एक पार्टनर एग्जॉस्ट हो जाता है इतना बर्डन से। हमें ये पता होना चाहिए कि अपना सारा खुशी का पिटारा जो है, वो पूरा पिटारा उठा के उसको दे दिया आपने कि अब तू संभाल। मैं पूरा दिन अगर स्माइल नहीं करूंगी, जब तक मेरा पार्टनर मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा मैं स्माइल नहीं करूंगी, ये क्या बात हुई? मैं खुद को अप्रिशिएट करूंगी, मैं खुद ही स्माइल कर लूंगी। मुझे देख के क्या पता वो खुद मुझे पूछे तो आज इतना स्माइल क्यों कर रही है। एक टॉपिक मिल गया बात करने का। मेरे से अगर पॉजिटिव वाइब्स अगर निकलती है, मेरा ऑरा अगर पॉजिटिव होगा, तो मेरे आजू बाजू नेगेटिव लोग रहेंगे क्या? मुझे देख के वो भी पॉजिटिव बनेंगे। मैं अगर सैड दिखूंगी, हमेशा ग्लूमी दिखूंगी, हमेशा टायर्ड दिखूंगी, मेरे अपीयरेंस से ही दिख रहा है, तो कोई मेरे से बात करना चाहेगा? अगर अभी मैं विदाउट स्माइल बात करूं, एकदम ब्लैंड फेस के साथ, एकदम स्ट्रेट फेस के साथ बात करूं, उतना सुनने में मजा आएगा जितना अभी सुनने में मजा आ रहा है। When does identity loss happen in relationship? कब होता है ये? ठीक है, see it's natural for both partners to evolve together, है ना? But however sometimes the very nature of closeness and dependence
mark my words, the nature of closeness, too much, okay, too much, and the too much dependence can cause one person to lose their core identity. जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर मैं अपना पूरा मेरा अगर मैं खुश हूँ तो वो मेरी खुशी का ध्यान रखेगा, वो मुझे कुछ देगा तो मैं खुश होंगी, वो उसने कुछ बोल दिया तो मैं सैड हो जाऊंगी, उसने कुछ बोला तो मैं एंग्री हो जाऊंगी, वो तो ऑलरेडी एंग्री है, उसने मुझे भी कर दिया, राइट। मेरी खुद की क्या पहचान है, मैं उसके मूड से चलूंगी, है ना। हम क्या सिखाते हैं, अगर वो गुस्से में तो आप शांत रहो, क्यों, ताकि आप उस सिचुएशन को बाद में संभाल सको। वो दुखी है तो आप खुश रहो, उसको भी खुश रखो, है ना। आप खुद भी दुखी हो तो ये इतना मत ये रखो कि वो ही मुझे खुश कर सकता है, आप खुद भी खुद को खुश कर सकते हो। वो ही करेगा ये इंपॉर्टेंट है क्या, कहीं पर लिखा हुआ था क्या जब तक मेरा पार्टनर मुझे रोज ला के नहीं देगा मैं खुश नहीं होंगी पूरे दिन। मैं खुद भी तो खुद को रोज गिफ्ट कर सकती हूँ ना, राइट। See, the first one is merging roles and responsibilities. That is, marriage often comes with the blending of roles. Okay. Sometimes the partners may take on responsibilities like, financial provider, homemaker, anything that begin to define who you are. जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जाती है ना, आप खुद की आइडेंटिटी खो देते हो। हाउसवाइफ बन गए, पूरा टाइम फैमिली के पीछे, बच्चे के पीछे, क्या महीने में एक एक दिन में ही खुद के लिए नहीं निकाल सकते हो, एक दिन भी महीने में खुद के लिए नहीं निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना, बट हम निकालते नहीं है। हम इतने इंडल्ज हो जाते हैं अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। सेकेंड इज कोडिपेंडेंसी एंड ओवर रिलायंस। When one partner becomes overly dependent on the other for emotional support, for the validation that only he or she can validate, then it becomes very hard for partners to survive together, because in codependent relationships, partners struggle to make decision or pursue their personal goals because they feel compelled to prioritize the other's person need above their own. यू गेटिंग माई पॉइंट। when जब ये ना कोडिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो कहीं ना एक फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, ये सब भी फीलिंग्स आने लगती है, ज्यादा बढ़ने के वजह से, ज्यादा बैलेंस्ड वाला नहीं, जब ज्यादा होता है, ठीक है। थर्ड इज सैक्रिफाइसिंग पर्सनल गोल्स फॉर द रिलेशनशिप। यहाँ पर सी, ऑब्वियसली कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जहां यू डोंट हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस और सैक्रिफाइसेस, एम आई राइट, यू हैव टू मेक, बट यू शुड बी अवेयर कि जब खुद की बात आती है, जहां पर ऐसे जरूरी नहीं होता कि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगी तो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता, वहां टेक स्टेप फॉर योर ओन, बिल्ड सम हॉबी, go for adventures, take a trip, make yourself happy, do what you want। महीने में एक दिन तो आप कर सकते हो ना, कुछ तो अपने लिए कहीं तो जा सकते हो जिस चीज से आपको खुशी मिल रही हो। ये जब इंसान नहीं करता है ना, तो उसके अंदर ना, एक तो नहीं करेगा तो अपसेट होगा, अपसेट वाले इमोशंस आएंगे, ठीक है। वो अपसेट वाले इमोशंस पाइल अप होंगे, फिर एक दिन आप क्या बोलोगे अपने पार्टनर को, तुम्हारे वजह से मैं ये नहीं कर पाती, तुम्हारे वजह से मैं ये नहीं कर पाता, तुमने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि मैं कहीं जा ही नहीं पाती, मैं कुछ कर ही नहीं पाती, है ना, तुम मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते, तुम कभी कुछ लाते ही नहीं हो मेरे लिए, राइट। ब्लरिंग बाउंड्रीज, healthy boundaries are essential, ठीक है, for maintaining a self of, sense,
in the relationship. But when boundaries are unclear or too porous, like very much porous is holes, ठीक है, बहुत ज्यादा, it can go here and there, ठीक है, when there it is porous, one partner may unintentionally overtake the other's time, space and energy. आपको पता भी नहीं चलेगा, बट बिकॉज आप उस पर बहुत ज्यादा रिलाय हो गए हो, वो तो नहीं हुआ है ना, वो इतना नहीं हुआ है, बट आप बहुत ज्यादा हो गए हो। जहां एक बाउंड्री होती है कि 100% में से समझो 90% अगर आप हो, वो 10% का एक पर्सनल स्पेस होता है। रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस ऑल्सो मैटर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको भी अपने पर्सनल स्पेस देना चाहिए एंड खुद के लिए भी एक पर्सनल स्पेस रखना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो यू लूज योर सेल्फ इन दिस, ठीक है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश हु यू आर विदाउट दैट अदर पर्सन। पूरी पूरा साल आपने पूरा टाइम उसको दे दिया, खुद के बारे में कुछ जाना ही नहीं, खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर वो पर्सन खुद के लिए कुछ कर रहा है तो वो भी, उसका भी बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग थी कि आपको कुछ करना था पर आपने उस चीज को दबा दिया, उस चीज को सप्रेस कर दिया, आपने अपने इमोशंस को, जो चीज करने की इच्छा ही थी खुद ने ही सप्रेस किया। वो सप्रेशन की वजह से ही आपके इमोशंस बाहर आए, फ्रस्ट्रेशन के, इरिटेशन से, और वो किस पे निकले? पार्टनर पे। इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? द इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिटी लॉस ऑन योर रिलेशनशिप। when you lose your sense of self na, when I don't know who I am na, it can create an emotional and psychological strain, not just for you. You think ki you are doing everything right, you are doing everything great, you are making sacrifices, you are making compromises, you are putting your partner's priority over you, you're doing everything for him, you're making him dishes, you're washing his clothes, you're doing everything, ठीक है, एट द एंड खुशी से कर रहा है तो वो आदमी एट द एंड भी खुश रहता है। बट अगर एट द एंड यू आर फीलिंग रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, ब्लेमिंग गेम स्टार्ट्स ऑन, इट तो इसका मतलब नहीं था कि आपने वो खुशी से नहीं किया है। रिजेंटमेंट चालू हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाता है। एक पार्टनर है वो ऐसा फील करने लगता है कि दे आर कॉन्स्टेंटली गिविंग अप देयर ओन डिजायर्स, हॉबीज, नीड्स, ठीक है। फिर सामने से अगर ये आ जाए आपको बैक आंसर कि तुमको किसने बोला था, तुम करो ना, तुमको किसने रोका था करने के लिए, फिर यहाँ से आपको हर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने तो उसके लिए नहीं किया, उसको खुश रखने के लिए, उसको टाइम देने के लिए आपने अपनी पर्सनल स्पेस भी उसको दे दी, अपना पूरा टाइम दे दिया। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है, दिस कैन लीड टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। now you will now question me कि आइडेंटिटी लॉस और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का क्या रिलेशन है? as I said that when you rely 200% on someone for your expect to meet your expectation, to meet your benchmark of happiness, to make you feel satisfied, आप खुद नहीं कर रहे हो, सामने वाले पे वो सारा बर्डन डाल दिया है। स्टार्टिंग में होता है, न्यू शादी है, ऑब्वियसली सबका अच्छा ही चलता है स्टार्टिंग में। जब ये चीज जानने लगता है पार्टनर, उसको जब ये बर्डन फील होने लगता है, बोलेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। वो बोलने वाला पार्ट कहाँ कवर होता है लेकिन? एक्शंस में, बिहेवियर में। He'll start being irritated around you. He'll stop the conversation. He won't initiate anything.
ठीक है? अभी ये होगा तो ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होगा।